दी है जी उसमें जो मन से लोगों से कह नहीं सकते थे जी क्योंकि हम ऐसी बंदिश में थे, वर्दी में हम समाज में अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर सकते थे, लेकिन कविता में तो हम ढाल ही सकते थे। जी तो वो विसंगतियों के ऊपर हमारी कलम चली जी। है और हम बराबर लिखते रहे हैं। ये अलग बात थी कि हमें अनुमति नहीं थी कि हम सार्वजनिक मंचों पर जाएं, लेकिन गाए बगाए जब भी मौका होता था अच्छे कवियों के बीच में हम रचनाएं पढ़ते थे। कवि सम्मेलन भी जाते थे, करते थे और कई थानों में हमने खुद कवि सम्मेलन करवाए। बहुत बहुत बधाई जो आपने साहित्य को ओढ़ा है, बिछाया है इस पुलिस की नौकरी के साथ। इसलिए ऐसे बिल्ले ही लोग मिलते हैं जो साहित्य के लिए समर्पित होते हैं, उनमें से आप एक हैं। तो आपको पुरस्कार कहाँ कहाँ मिले हैं, कौन कौन से मिले हैं, कृपया हमारे दर्शकों को ये भी बताएं। देखिए, पुरस्कारों की तो वहाँ फेहरिस्त पड़ी हुई है। देखिए आप, बहुत सारे पुरस्कार हैं, 2 अलमारियां भरी पड़ी हैं। जी जी। और आप देखें, ये आप देख रहे हैं शर्मा जी को ये पुरस्कार, विभिन्न पुरस्कार जो प्राप्त हुए हैं, जिनका समय अभाव में नाम लेना भी हमको संभव नहीं हो पा रहा है। निश्चित तौर से ये तो बहुत आपकी अलमारियां भरी हैं चारों, तो मैं समय अभाव में इनको आप उल्लेखित नहीं कर पाऊंगा। तो विशेष तौर से आप इन सम्मानों में विशेष सम्मान आप एक आध दो हमारे दर्शकों को बताएं। जो अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन की तरफ से जी मुझे मेरी पुस्तक मुखर चितेरे के ऊपर एक बहुत बड़ा पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, आनंद मिश्र सम्मान जी जी जो मुझे मिला है। यहाँ पर मध्य प्रदेश साहित्य प्रभात की तरफ से होशंगाबाद की रचना में भी हमें इस पुस्तक को, हमारी मुखर चितेरे को, कई सम्मान मिल चुके हैं जी। और यहाँ के बहुत सारे वो हैं, जैसे कि सत्य की मसाल की तरफ से हमें सम्मान मिला है, ओपन बुक्स ऑनलाइन की तरफ से हमें मिला है, साहित्य का एक कविता लोक बहुत बड़ा समूह है, शिव संकल्प साहित्य के अलावा कविता लोक से मिला है, तुलसी साहित्य परिषद के द्वारा हमें सम्मानित किया गया है तुलसी सम्मान से। बहुत सारे सम्मान हमको इस तरह से मिले हैं। निश्चित तौर से आप सम्मान के पात्र भी हैं। आपने अपने जीवन के अधिकांश समय को आपने साहित्य के लिए समर्पित किया है और कर रहे हैं, और विशेष तौर से व्यक्तिगत ही नहीं, साझा रूप से आप दाम्पत्य रूप से साहित्य के लिए समर्पित हैं। इसलिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं शर्मा जी। शर्मा जी, आप में से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि समकालीन दौर में साहित्य बहुत लिखा जा रहा है, किंतु साहित्य का वजूद जो होना चाहिए साहित्य में, वो कम देखा जा रहा है। साहित्य की जो दिशा है और दशा है, उसमें सार्थक संदेश पाठकों तक उस दिशा का नहीं आ पा रहा है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे, कैसा लेखन होना चाहिए और क्या लिखा जा रहा है? देखिए, साहित्य कई विधाओं में लिखा जाता है जी, और जो वैसे आज के कवियों ने, बीच के कवियों ने आतुकांत कविताएं लिखना शुरू कर दिए था जी, और वो एक भावना होती थी, उन्होंने प्रकट भावना आई और लिखा और एक किताब के रूप में ढाल के प्रसिद्ध कर दिया, लेकिन वो साहित्य जो है स्थायी नहीं हुआ, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमारे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, तो आज वो जन जन में गाई जा रही। कबीरदास जी ने दोहे लिखे, सूरदास जी ने पद लिखे, तो वो चीजें जो है आज लोगों को कंठस्थ याद है, वो सीधे लोगों के मन पे प्रभाव करती हैं। एक विधा गजल की है, गजल के रूप में जो गाए जाते हैं, कई जगह गजलों का समान बना रहता है। तो जो गेय है, कविता का मतलब होना चाहिए गेयता, और गेय होते हैं सिर्फ छंद जिसमें होगा, वो छंद अगर उसमें है तो वो गेय होगी, और जो गाई जा सकती है उसको लोगों को याद रहेगा बहुत समय तक, दीर्घकालिक जिएगी। जैसे रामायण आज भी जगह जगह जी रही, तुलसीदास जी तो आज नहीं है, 16वीं सदी की वो पुस्तक जो है आज ऐसे चल रही है, घर घर में पहुंच रही है। तो ये साहित्य में क्या हो रहा है कि जो अकविता का दौर है वो एक क्षणिक सुख होता है। तो इस तरह से गीत की विधा है, हम गा रहे हैं तो गीत है, तो लोगों के जबान पे रटा हुआ है, एक लेखक लिख जाता है, फिल्मों के गीत जो है हर जबान पे चलते हैं। तो जो गेय है, जिसमें साहित्य है, वो मानव जीवन पे बहुत प्रभाव डालता है और भावनात्मक में होना चाहिए, इसमें भावना होना चाहिए, संदेश होना चाहिए। अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं तो उसमें संदेश भी जरूरी है, और बिना संदेश के कोई रचना नहीं मानी जा सकती। बहुत ही अच्छी बात अभी आदरणीय शर्मा जी ने कहा। जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं, इनका साहित्य कालजयी है। क्यों है? क्योंकि उसमें
गेयता है, उसमें संप्रेषणता है और उसमें जो जीवन का उदात्त सत्य है, परम सत्य है, वो उसमें उल्लेखित है। आज की साहित्य में जो स्वर है वो भी नहीं है, जो गेयता है वो भी नहीं है, जो शाश्वत उदात्त संदेश समाज के बीच, पाठकों के बीच होना चाहिए वह नहीं है, वह भी नहीं है। सिर्फ जो है अपने शब्द हैं, शब्द जिनका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई भाव नहीं है, वो एक बाढ़ की तरह नई पीढ़ी में ऐसी स्थिति आ रही है कि लेखक तो हो रहे हैं लेकिन उदात्त लेखक तुलसी सूर की तरह नहीं हो रहे हैं। आदरणीय शर्मा जी, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही। आज की जरूरत यही है कि साहित्य वही सृजन होना चाहिए जो उदात्त रहे, जो शाश्वत रहे, जो कालजयी रहे, जिस तरीके से आपने बताया तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास जी। एक बात और भी है ना, आजकल सबको साहित्यकार बनने का बड़ा शौक है जी। तो कुछ भी कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ा, 2-4 बुक पढ़ी, किताबें पढ़ी और अपना लिख दिया जी। उसमें कुछ मतलब कथ्य नहीं है, समाज को कुछ जो दे नहीं रहा है, किसी कुछ प्रेरणा नहीं मिल रही है जिस साहित्य से, वो कोई मतलब नहीं है ऐसे साहित्य का जी। तो ऐसा जो बहुत अधिक मात्रा में जो साहित्य लिखा जा रहा है वो सब बेकार हो रहा है जी। कुछ लोग हैं जो अपने उद्देश्य को लेकर सार्थक सृजन कर रहे हैं और मैं समझती हूँ वही साहित्य है जी। बहुत ही अच्छी बात कही आदरणीय सीमा जी आपने कि साहित्य वही है जो समाज के बीच अपना संदेश छोड़े, जो कालजयी हो। और ये खरपतवार की तरह जो साहित्य का आज आकार आ रहा है, सिर्फ लिखा जा रहा है, उसका कोई आशय नहीं, मतलब नहीं है। और जो परचून की दुकानों की पुड़ियों में ये साहित्य जो बन रहा है वो वही साहित्य है। आपने बहुत ही बढ़िया बात कही। शर्मा जी, आप क्या चाहते हैं आज की नई पीढ़ी के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको किस दिशा में लिखना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, और साहित्य लिखने के पहले की जो बुनियाद है जो पठन पाठन की, उस बारे में आप कृपया हमें बताएं। मूल बात ये है कि जब हम हिंदी भाषा में लिख रहे हैं जी, तो हमको हिंदी भाषा का जो ग्रामर है, हमारा छंद है, हमारे उसकी जो ग्रामर है उसको सबको याद होना चाहिए। और अगर व्याकरण आपको पता नहीं है तो लिखने से कोई मतलब नहीं है। अपनी हिंदी का नाश नहीं करना चाहिए भाषा का। हमें भाषा को आगे बढ़ाना है तो भाषा को पुष्ट होना चाहिए, सुस्त होना चाहिए और सुसंगत होना चाहिए। तो ये बात जो है, अगर कवि के अंदर किसी को कवि बनना है, लिखना है, लेखक बनना है, तो उस चीज को समझना चाहिए। उसके लिए आपको छंद के बारीकियों को समझना चाहिए। और दोहा है एक बहुत 13-11 मात्रा की, 24 मात्रा की विधा है, लेकिन उसकी संप्रेषणीयता देखिए कि वो बहुत गहरे तक प्रभाव करती है। कबीरदास के दोहे छोटे छोटे दोहे होते हैं 2 लाइन के, लेकिन वो बहुत ज्यादा संप्रेषण देते हैं आपको। और बाकी जैसे लोग 2-2 पन्ने की कविता लिख के दे देते हैं, लेकिन वो किसी को भी याद नहीं रहती, वो क्षण में सब भूल जाते हैं। तो ये है, संप्रेषणीयता होना चाहिए। और काव्य में भाषा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। भाषा में त्रुटियां नहीं होना चाहिए। भाषागत विसंगतियां लोग करते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है भाषा का, व्याकरण का ज्ञान नहीं है, उनको लिखने से कोई तात्पर्य नहीं है। अच्छा, आज के समय में एक दौर और चला है दलित साहित्य। जी। तो ये साहित्य में भी क्या ये ये नई चीजें आ रही हैं, दलित साहित्य, उच्च साहित्य, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये विडंबना है हमारे देश की कि हम इसको साहित्य को फिरकों में बांट देते हैं और लोग अपने अपने समूह बना लेते हैं। और साहित्य को तो इन चीजों से ऊपर होना चाहिए। साहित्य शब्द तो ब्रह्म है और ब्रह्म से जुड़ा हुआ साहित्य को किसी एक उसमें नहीं जाना चाहिए। किसी को क्रिटिसिज्म करते रहें और किसी को मतलब उपाय देता नहीं है, जिसकी समाज में विघटनकारी साहित्य है वो, जो हमेशा लोगों को एक दूसरे से दूर कर रहा है। ऐसी चीजें लिखने साहित्य से बचना चाहिए। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि निश्चित तौर से विघटनकारी जो साहित्य की जो परिवेश आज प्रारंभ हो रहा है, इस परिवेश से दूर रहने की आवश्यकता है। क्योंकि देश में जो साहित्यकार होता है वो अपनी मूल एक धारा में होता है, न वो किसी जाति, धर्म, वर्ग किसी में नहीं होता, लोक जीवन में लोक का होता है। आपने बहुत ही बढ़िया बात कही है। शर्मा जी, आप से वैसे मैं एक रचना सुनना चाहता हूँ, जो एक 4 पंक्तियों की रचना आप भी सुनाएं, उसके बाद सीमा जी भी सुनाएं।
देखिए जी। मौसम अभी बादल घिर रहे हैं। जी मैं आपको एक छंद देता हूँ जी स्वागत। और छंद से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। हम खिड़की के बाहर देखेंगे तो बादल घिर रहे हैं, आसमान की जो है घिर रहा